तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। हम लेके आए हैं नया एनिमे। इस एनिमे का नाम है मैजिक एंड मसल मैस्ले। इसका दूसरा नाम है जैपनीज में। एनिमे का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, तो एनिमे को शुरू करते हैं। एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें एक जादुई दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ पर बहुत लोग होते हैं और सबके पास अलग अलग तरह के जादू होता है। वो अपना जीवन जीने के लिए अलग अलग तरीके से जादू का उपयोग करते हैं। पर वहाँ पे एक जादू का बहुत बड़ा स्कूल होता है जो एक स्टेटस माना जाता है इस दुनिया में जीने के लिए, क्योंकि बिना जादू का इस दुनिया में कोई भी नहीं रह सकता। ड्रैगन जैसे प्राणी इस शहर में उड़ना बहुत आम बात है, पर उन लोगों का क्या जिनके पास नेचुरली कोई जादू नहीं है। तो आज हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है मैस, जो कि है बिना जादू के। उसको देखते हैं जो अपने पापा के साथ एक जंगल में रहता है। दूर दूर तक कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं रहता। उसको देखते हैं उसके पापा जिसका नाम होता है रैग्रो, यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं, जो बताता है कि मेरा बेटा कैसा है जिसके पास कोई भी जादू नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं उसको स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। यहाँ पर उसका बेटा अंदर आता है तो इतना नासमझ होता है कि दरवाज़ा खोलने के बजाय तोड़ देता है। वो बोलता है कि पापा मैं घर आ गया हूँ। यहाँ पर इसका नाम बताया जाता है मैस। और उसके पापा उससे पूछते हैं बेटा तुमने दरवाज़ा क्यों तोड़ा, और दरवाज़ा तो खुलता है टूटता नहीं है। वो लड़का बहुत सीधा होता है जो बोलता है कि पापा मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। तो उसके पापा उसे बोलते हैं मेरा बेटा कितना सीधा है। उसके बाद वो उसे दरवाज़ा ठीक करने को बोलता है। उसके बाद मैस उसका बेटा दरवाजे को आड़ा करके लगा रहा होता है, जिसके बाद वो गलत पोजीशन में रहने की वजह से टूट जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मैस के पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, मतलब दिमाग तो है पर सही से प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आता उसे। तो उसके पापा उसे बोलते हैं मैंने आज का ट्रेनिंग रूटीन तुम्हारा बना कर रखा है और जल्दी जाओ और अपना ट्रेनिंग कर लो। तो वो पूछता है कि पापा आप हमेशा मुझे फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज ही क्यों करवाते हो, कोई मैजिक वगैरह क्यों नहीं सिखाते। तो उसके पापा मन में सोचते हैं कि इसे मैजिक कैसे सिखाऊं, इसके पास तो कोई भी मैजिक नहीं है। पर मैं इसे फिजिकल एक्टिविटी से इसे इतना सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा कि ये किसी से भी हारेगा नहीं। यहाँ पर उसके पापा चिल्लाते हुए ये बोलते हैं कि अब जाओ तो दरवाज़ा खोल के जाना, और उसे समझाते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरे आने से पहले या आने के बाद कभी या चुपके से शहर मत जाना, क्योंकि शहर अच्छी जगह नहीं है। और मैस बोलता है ठीक है पापा आप अपना ध्यान रखना। और वो यहाँ एक पैम्पलेट निकालता है जिसमें क्रीम पफ होता है जो उसे बहुत पसंद होता है। हम देखते हैं कि वो भागते हुए शहर की ओर जा रहा होता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। और वो देखता है कि लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी जादू से कर रहे होते, और वो सोचता है कि अपने मन में कि ये सब चीज़ें तो हाथों से भी की जा सकती है। और उसके बाद उसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं और वो उसे कस के दबाता है तो वो कॉइन्स जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं। उसे देखकर शॉपकीपर एकदम शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है इतना स्ट्रॉन्ग, और ये कैसे मुड़ गई। और उसके बाद मैस उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि दो मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। मैस कॉइन्स वापस लेता है और हर एक कॉइन्स को सीधा करके शॉपकीपर को देता है। यह देखकर दुकानदार और हैरान हो जाता है और कहता है इतनी ताकत ऐसे कैसे कर दिया तुमने। इसके बाद एक जोर से हवा चलती है और उसके ऊपर का हुडी जो होता है वो उड़ जाता है, जिसके बाद सब लोग मैस को देखकर बोलते हैं इसके चेहरे पे तो कोई निशान नहीं है मैजिक का। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जहाँ मैजिशियन होते हैं यहाँ पर उनके चेहरे पर एक प्रॉपर लाइन होती है मैजिक का, जिससे ये साबित होता है कि ये लोग जादूगर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी को जो सिगरेट पीते हुए बैठा हुआ होता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो एक कैदी से बोलता है कि मैं तुम्हारी मौत पक्की करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान करके रखा है और आगे तुम मुझे परेशान ना करो, इसके लिए मैं तुम्हें अभी मौत देता हूँ। तभी उसका फ़ोन बजता है और दूसरे साइड से कोई बोलता है कि हमें एक लड़का मिला है जिसके चेहरे पर कोई मैजिक का निशान या मार्क नहीं है, तो तुम जल्दी आओ। और यहाँ पर वो लड़का
मैस जा रहा होता है खाते खाते हुए क्रीम पफ और अपने पापा की बात याद कर रहा होता है। पापा ने बोला था कि यहाँ पर मत आना, तो मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। तो मैस वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है। तो उसके आगे एक ऑफिसर आ जाता है जिससे मैस टकरा जाता है। जो ऑफिसर फुल नशे में होता है और मैस से बोलता है कि क्या समझ के रखा है तुमने, एक पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठा रहे हो। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बहुत नशे में होता है जिसकी वजह से वो मैस को बहुत कुछ सुना रहा होता है और बहुत कुछ बोलता है। यहीं पर तेरी धुलाई करूँ क्या, और मैस का क्रीम पफ उसके हाथ से छीन कर फेंक देता है और बोलता है क्या तुम डायरेक्टली रिश्वत देना चाहते हो मुझे क्रीम पफ दिखाकर। और मैस बोलता है कुछ भी नहीं और उसकी यूनिफॉर्म फाड़ देता है। एक्चुअली उसकी यूनिफॉर्म धोने के लिए लेता है पर उसके हाथों में इतना ताकत होता है कि वो पकड़ते ही फट जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर चिल्लाने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम, पागल वगल हो क्या। तो ये यहाँ पर दूसरा बंदा आता है जो कोई और नहीं मेन ऑफिसर ब्रैड होता है और बोलता है यहाँ सब क्या चल रहा है। तो वो बोलता है कि ये वो लड़का है जिसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है, इसी के बारे में फ़ोन आया था और ये इस सिचुएशन में क्रीम पफ खा रहा है। इतने में हम देखते हैं मैस के पापा रेगरो को, जो भागते हुए आते हैं और मैस को उठाते हुए चले जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्रैड गोल्डमैन जो कि पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, अभी तक हमने देखा है कि वो उसके हिसाब से वो जादू करता है और एक चिड़िया बनाकर उनके पीछे भेजता है कि जाओ चिड़िया पता लगाओ वो लोग कहाँ रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैस को उसके पिताजी के साथ वो घर में होता है। वहाँ पर उसके पिताजी उसको डांट रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने के लिए, ये क्या कर रहे थे तुम। उसके बाद भी उसके पिताजी सोचते हैं कि क्या करूँ यार, मेरा बेटा इतना सीधा है कि उसे मैं डांट भी नहीं सकता। उसके बाद मैस बोलता है ये लो पिताजी, मैं आपके लिए क्रीम पफ लाया था, अब से मैं शहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यहाँ पर वो जा रहा होता है जंगल के साइड में, तभी उसके पिताजी भागते हुए आते हैं और दरवाज़ा खोलते हुए सोच रहे हैं कि मेरा बेटा कितना सीधा है। मुझे लगा था इस उम्र में वो मुझसे बहस करेगा कि पिताजी आप मुझे हर बात पर रोकते टोकते क्यों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पिताजी सोचते हैं कि अब उसकी उम्र हो गई है, अब हम ज़्यादा दिन तक इस जंगल में चुप के नहीं रह सकते, मुझे कुछ ना कुछ जल्दी बंदोबस्त करना पड़ेगा। तभी दिखाई देती है एक चिड़िया। वो सोचते हैं कि चिड़िया कहाँ से आई। तभी ब्रेड अपने ऑफिसर के साथ उसका घर तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तभी बोलता है बुढ़ऊ मेरी मदद करोगे क्या, वो लड़का कहाँ गया जिसे तुमने भगा कर लाया था। इसके बाद हम देखते हैं अपने मैस को जो बहुत ही तगड़ा एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसे देखकर एक गिलहरी भी शौक हो जाती है, इतना तगड़ा एक्सरसाइज कैसे कर सकता है कोई। तभी मैस बोलता है कि जब मैं अपना पूरा मन किसी चीज़ में झोंक देता हूँ तो मुझे सिर्फ 5 मिनट लगता है एक्सरसाइज करने में। इससे ये साबित होता है कि मैस अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसे अपने घर की तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर उसके पिताजी से बोलते हैं कि मैजिक जिसके खून में नहीं है उसे जीने का भी कोई हक नहीं है, तो ऐसे इंसान को छुपाने के लिए तुम्हें भी मौत हो सकती है। तो जल्दी से मुझे बता दो वो लड़का कहाँ पर है जिससे तुमने भगा कर लाया था, उसे भी जीने का कोई हक नहीं है। तो यहाँ पर बूढ़ो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता है और मैं तुम्हें बताऊँगा भी नहीं। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बोलता है उसके चेहरे पर कोई भी मार्क्स नहीं है, तो जल्दी मुझे बता दो वो लड़का कहाँ पर है। और मैजिक से उसे बूढ़ो को मारने लगता है। यहाँ पर बूढ़ो मार खा खा कर थक जाता है। ऑफिसर बोलता है तो मुझे बता दे वो लड़का कहाँ पर है, तो मैं शायद मेरे टॉप के ऑफिसर से तुम्हें बचा लूँगा। यहाँ पर बूढ़ो अपने फ्लैशबैक में सोचने लगता है कि मैं भी अपने ब्लड लाइन में एक फेलियर था, मेरे पिताजी और मेरी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मैं एक फेलियर था, सब लोग मुझे परेशान करते थे, यहाँ तक कि मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया। मैं उस दिन सुसाइड करने वाला था। सुसाइड करते करते मुझे सुनाई देती है एक बच्चे की आवाज़ जो कि रहती है मैस की। मैं देखता हूँ उसके चेहरे पर कोई मार्क्स नहीं होता है। वो बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। मेरे पास मैजिक होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता और उसके पास तो मैजिक था भी नहीं। तभी वो बूढ़ो अपने सुसाइड करने का फैसला बदल देता है और कहता है आज से मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ।
तभी बुढ़ऊ ऑफिसर से कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कहाँ पर है। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैस तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर ऑफिसर अपने जादू से और अपने लातों से जोर जोर से बुढ़ऊ को मारने लगता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जाता है दरवाजे की तरफ। वहाँ से मैस एक ही झटके से उस ऑफिसर को ऐसा मारता है कि वो ऑफिसर एक दरवाजे से उस दरवाजे तक पहुँच जाता है। ये देखकर यहाँ पर सब ऑफिसर शॉक हो जाते हैं। तभी आता है वो पियक्कड़ ऑफिसर। वो मैस को देखकर बोलता है, मैं तुम्हें इस बार कुछ भी नहीं करने दूंगा। यहाँ पर मैस फिर से एक बार उसके कपड़े फाड़ देता है और जोर जोर से मारने लगता है। इतने थप्पड़ मारता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है और एक थप्पड़ इतना ज़ोरदार मारता है कि वो दरवाजे पर लगते ही बेहोश हो जाता है। यहाँ पर ब्रेड जोर से हंसने लगता है, वाह हो इतना ताकत है। पियक्कड़ ऑफिसर हंसने लगता है कि कितना भी ताकतवर हो लेकिन इसका मुकाबला हमारे ब्रेड से हो रहा है। हमारा ब्रेड ऑफिसर बोलता है, ब्रेड बहुत ही शक्तिशाली है, उसे कोई भी जादूगर लड़ नहीं सकता। ब्रेड एक साथ बहुत सारे जादूगर को हरा सकता है। यहाँ तक ये लड़का तो कुछ भी नहीं कर सकता जिसके पास जादू नहीं है। ब्रेड बहुत शक्तिशाली जादू यूज़ करता है। ये जादू उसने एक ड्रैगन को भगाने के लिए किया था। इस जादू का सामना ये लड़का कैसे करेगा जिसके पास जादू नहीं है। जैसे ही ब्रेड अपनी जादू का इस्तेमाल करता है तभी बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत ही बड़ा धमाका होते ही जिससे बहुत सारी धूल उड़ने लगती है। कुछ समझ में नहीं आता है कि अभी क्या हुआ है। जैसे ही धूल हटती है तो दिखाई देता है जादूगर एक साइड खड़ा होता है और दूसरा साइड हमारा मैस खड़ा होता है। उसको तो कुछ हुआ भी नहीं है। ये देखकर उस ऑफिसर की फड़के तो हाथ में आ जाती है। ऑफिसर देखता है कि इस लड़के को कुछ हुआ भी नहीं, इसने इतने शक्तिशाली जादू को बस एक हाथ से ही नष्ट कर दिया जिसको मैंने एक ड्रैगन को भगाने के लिए इस्तेमाल किया था। उसके बाद ऑफिसर बोलता है, रुक जा बेटा, तुझे मैं अब सिखाता हूँ जादू क्या होता है। वो बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और पूरे एरिया को उड़ाने का सोचने लगता है। जैसे ही ऑफिसर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, मैस उसे थप्पड़ से ही दूर साइड फेंक देता है। यहाँ पर मैस ऑफिसर का मजाक उड़ाने लगता है। ऑफिसर जितना भी मैजिक का इस्तेमाल करता है, मैस उससे हल्के हाथों से खेलने लगता है, फुटबॉल बनाकर, कभी हल्के हाथों से। यहाँ पर ब्रेड से बिल्कुल ही थक जाता है। तभी मैस अपने पिताजी की जादू की छड़ी उठा लेता है और ऑफिसर की तरफ ऐसे फेंकता है जिससे उसकी सील टूट जाती है। यहाँ पर मैस जादू की छड़ी को इतना तेज फेंकता है कि उसकी ऑफिसर की जादू की सील टूट जाती है। ये देखकर ब्रेड के भी होश उड़ जाते हैं और उसके गालों के पास एक खून निकलने लगता है। बोलता है, अरे बाप रे, ऐसे कौन यूज़ करता है एक जादू की छड़ी को। यहाँ पर मैस बोलता है ब्रेड को, अगर तुमने कभी भी मेरे परिवार को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर ब्रेड बोलता है मैस को, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ा एक जादुई स्कूल है, तुम वहाँ पर एडमिशन लो। अगर तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो समझ जाओ तुम्हें भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया है। जिसका मतलब है जिसने भगवान को एक्सेप्ट किया है वो है सोसाइटी। इस तरह सोसाइटी भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद जो तुम्हें फेम और पैसा मिलेगा मुझे वो चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा पीछा करूँगा। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारे पिताजी इतने स्ट्रांग नहीं हैं। यहाँ पर उसके पिताजी बोलते हैं, मैस तुम इसकी बातों में मत आना, तुम्हें बहुत परेशान करेगा ये और तुम्हें प्रॉब्लम में डाल देगा। तुम जादू स्कूल नहीं ज्वाइन करोगी। इसके बाद मैस बोलता है, पापा वो सब मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप आराम से ज़िंदगी जिए और कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं सीन में वो जादू स्कूल की तरफ जा रहा होता है और बोलता है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब मैं यहाँ पर सबको क्रश कर दूँगा और अपनी पिताजी के लिए और अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। यहाँ पर मैं मैजिक एंड मर्सल का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। सेकंड एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को प्यार दीजिए।